नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक एक कर 10 लोगों पर अटैक, 8 के मौत। सोचिए जरा, अगर किसी इंसान ने ऐसा किया होता तो क्या कोई कंफ्यूजन होती कि उसको फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये अटैक किया एक लेपर्ड ने। हर मौत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिशें की गई, लेकिन वो हाथ नहीं लगा और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देता रहा। उसके बाद थक हार कर उसको मारने का आदेश जारी किया गया। आज लेपर्ड मारा गया, लेकिन क्या ये वही हत्यारा लेपर्ड है या कोई और है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई निर्दोष मारा गया या फिर वो आदमखोर जिसकी दहशत ने वहां गांवों को दरवाजों में कैद कर दिया था और गांव वालों की नाराजगी वन विभाग के कर्मचारियों तक को उठानी पड़ी थी। आज बात इसी मुद्दे पर कि टेरिटरी और भूख की जंग लेपर्ड को आदमखोर बना रही है या फिर उसकी अटैक करने की फितरत उसको इंसानों का दुश्मन बना रही है। तो तस्वीर आपने देखी कांधे पर किस तरीके से पैंथर निकला, लेकिन उससे पहले इंसान कितने निकले एक एक करके आपको जानकारी जरा दे रहे हैं। क्योंकि पहला शिकार 8 सितंबर को झाडोल के कीरट निवासी रामली बाई का शिकार किया गया था। दूसरा शिकार 19 सितंबर को गोगुंदा के ऊंडीतल निवासी कमला का शिकार हुआ था। तीसरा शिकार 19 सितंबर को गोगुंदा के भेवड़िया निवासी खूमा का शिकार हुआ। चौथा 20 सितंबर को गोगुंदा के उमरिया निवासी हमेरी बाई का शिकार हुआ। पांचवा 25 सितंबर को गोगुंदा के कुरडाव निवासी सुराज का शिकार हुआ, जबकि छठा शिकार 26 सितंबर को झाडोल के सना फला निवासी शंकर का हुआ। सातवां शिकार 28 सितंबर को गोगुंदा के गुर्जर खेड़ा निवासी गट्टू बाई का हुआ। आठवां शिकार 30 सितंबर को बड़गांव के राठौड़ों का गुड़ा निवासी पुजारी विष्णुपुरा का शिकार हुआ। नौवां शिकार 1 अक्टूबर को गोगुंदा के केलवो का खेड़ा निवासी कमला कवर का हुआ और 10वां 16 अक्टूबर को बड़गांव के मदार निवासी केशी बाई का। इसके बाद जब वन विभाग की टीम उनके बीच में पहुंची तो उनको बाकायदा बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, क्योंकि जिनके घर से कोई गया था उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई थी और वो इसके लिए उस वन विभाग को जिम्मेदार मान रहे थे जो उस पैंथर को ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे थे, उस लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे थे। अक्टूबर के महीने में भी लेपर्ड का मूवमेंट बिल्कुल ऐसे ही नजर आया। 3 अक्टूबर को सायरा थाने से 5 किलोमीटर दूर बोखाड़ा गांव पंचायत के चावड़ावास में लेपर्ड ने 2 बकरियों का शिकार किया। 4 अक्टूबर को ढोल गांव के कालू सिंह और वाटो का गुड़ा की चपली बाई पर हमले की कोशिश की। 7 अक्टूबर को नांदेड़ शमा के पास गरबा पांडाल के पास लेपर्ड सड़क के करीब झाड़ियों से गुजरता नजर आया और 8 अक्टूबर को मादड़ी चापर के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने भी लेपर्ड की मूवमेंट दिखाई थी। 9 अक्टूबर को पदराड़ा गांव में पूर्व सरपंच हरि सिंह राणावत के घर के परिसर में बंधे 2 बछड़ों का शिकार उसने किया और 10 अक्टूबर को ढोल गांव में चुनपुरी के बाड़े में बंधी गाय और उसके बछड़े पर लेपर्ड ने हमला किया। 14 अक्टूबर को उदयपुर की बड़ी ग्राम पंचायत में बाड़े में बंधे बछड़े को लेपर्ड ने मार गिराया और 16 अक्टूबर को 2 दिन पहले देर रात लेपर्ड ने फिर बछड़े को मार डाला। दोपहर को 2 महिलाओं पर हमला किया गया, एक की मौत हो गई। जरा अंदाजा लगाइए उन गांवों के अंदर, उन इलाकों के अंदर क्या बीत रही होगी। लोग खौफ में होंगे और वो सिर्फ अपने और अपने बच्चों को नहीं, वो जानवरों को बचाने की जद्दोजहद में लेकिन हर दिन शिकार हुए। लेकिन एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, क्या वाकई में आंकड़ा इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? क्योंकि ये आंकड़ा है बाकायदा राजस्थान में लेपर्ड की संख्या का। इसको जरा गौर से देखिएगा, उससे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि साल 2017 में 507 लेपर्ड थे राजस्थान में, 19 में बढ़कर 635 हो गए, 20 में 637 हो गए, 22 में 818 और 24 में 924 के आसपास हो गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 17 से 24 यानी कि 5 साल में संख्या लगभग दोगुनी के आसपास पहुंच गई। लेकिन क्या उनकी टेरिटरी दोगुनी हुई है? क्या जंगल के अंदर इंसानों की रीच दोगुनी हो गई है कम होने की जगह?
ये तमाम वो सवाल जो इंसान और एक लेपर्ड को आमने सामने कर रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज पाराशर जी हैं, सेवानिवृत्त फील्ड डायरेक्टर हैं रणथंभौर के। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर जॉय गार्डनर हैं, निदेशक होप एंड बियॉन्ड के। इसके अलावा बनवारी लाल शर्मा जी हैं, सेवानिवृत्त रेंज ऑफिसर हैं। निर्मल तिवारी जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। रवि शर्मा रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर जॉय गार्डनर आपके साथ। जरा बताइए, अगर उसको मारा गया है तो क्या गलत मारा गया है, जिसने इतनों की जान ले ली और वो बार बार ट्रैकुलाइज करने की उसको कोशिश की गई लेकिन वो हाथ ही नहीं लगा? अगर ये सही लेपर्ड को मारा गया है तो उसके लिए जो ऑर्डर्स थे वो ये थे कि पहले उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, बाद में उसको मारा जाए। और अगर जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि एक पुलिस वाले पे उसने अटैक करने की कोशिश करी थी और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद उसको मारा गया है, जो कि हमें अभी तक पता नहीं है। जब तक वो पता नहीं चलेगा हम लोग नहीं बोल सकते कि ये सही था या गलत था जी। बट यस, अगर किसी भी एनिमल को हम लोग एक साइंटिफिक तरीका यूज़ करते हैं, जैसे डीएनए सैम्पलिंग पहले होती है डेड बॉडीज़ के ऊपर से, उसके बाद में हम कुछ कैमरा ट्रैपिंग्स करें, कैमरा ट्रैप लगा के उस जानवर का पता करें कि सही एनिमल है या नहीं है, और उसको आईडी करने के बाद ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पावर के अंदर है। अगर वो चाहते हैं उसको शूट करवाना तो वो शूट करवा सकते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं सर सितंबर और अक्टूबर के अंदर वन विभाग की टीम लूडो खेलने में व्यस्त थी, वो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, ट्रैकुलाइज करने की कोशिश नहीं कर रही थी, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर साइंटिफिक प्रोटोकॉल कितने उन लोगों ने फॉलो करे हैं, इसका हमारे पास में भी नॉलेज नहीं है। चलिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस इलाके में घूमने गए होते, आपको पता होता कि वहां वो पैंथर है जो 10 की जान ले चुका है, दर्जन भर से ज्यादा बकरियों का शिकार कर चुका है, जो पकड़ने जा रहा है उस पर अटैक कर रहा है, आप अपने परिवार के साथ गए होते, आपके बगल में रिवॉल्वर लगी होती, सामने वो होता, तो ब्रेन मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, वो अटैक करता तो सीधा बंदूक निकाल के गोली मार। इसीलिए बोला, जो सिचुएशन हमारे सामने आई है जिसमें पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये अटैक हुआ था, अगर वो अटैक के कंडीशन में उन्होंने गोली मारी है तो इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो एक दूसरा हमारे सामने पहलू निकल के आ रहा है कि वो दूर खड़े थे, एक फील्ड के अंदर वो लेपर्ड था, बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर शूट किया है, वो गलत है। तो जब तक हमें एक्चुअल फील्ड की सिचुएशन, कोई वीडियो हमें सामने नहीं आता, तब तक हम नहीं बोल सकते कि ये सही है या गलत है। बट अगर प्रॉब्लमेटिक लेपर्ड को मारा है तो वो पावर के अंदर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो उसको मार भी सकते हैं, ट्रैंकुलाइज भी कर सकते हैं। बट अगर गलत लेपर्ड को मारा है, बिना आइडेंटिफाई करे मारा है, तो गलत है। तो सर बिना आइडेंटिफाई किए मारा होगा, इसको तो मैं लेकर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मनोज पाराशर जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्योंकि चुनौतियां बहुत होती हैं, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता है जब लेपर्ड की संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग दोगुनी हो गई। हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए जहां पूरे तरीके से कह सकते हैं कि लेपर्ड और इसके अलावा पैंथर बेहतरीन तरीके से हम उनको बसा रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई खतरा बन जाए, उस पर अगर इस तरीके से एक्शन लिया जाए तो इसका भी वेलकम होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बाकी भी सेफ रहेंगे। अभी जॉय साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मगर जो बात आई कि आइडेंटिफिकेशन, लेपर्ड का आइडेंटिफिकेशन लगभग असंभव है। टाइगर का हो जाता है क्योंकि टाइगर गिनती के हैं और कैमरा ट्रैप में आते रहते हैं, ठीक बात। तो उनके फोटोग्राफ से करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टाइगर है। ये स्थिति लेपर्ड के साथ नहीं है, और पर्टिकुलरली उन लेपर्ड्स के साथ तो बिल्कुल नहीं है जो टाइगर प्रोजेक्टों से बाहर हैं, क्योंकि कोई कैमरा ट्रैप रेगुलरली उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं लगाए गए हैं। दूसरी बात, गोली मार दी। आपको सुनने में बहुत इजी लगता होगा कि ट्रैंकुलाइज कर दें। वो ट्रैंकुलाइजिंग गन की एक्यूरेसी कोई मुश्किल से 15-20 मीटर होती है, और राइफल की एक्यूरेसी 100-200 मीटर तक होती है। अगर कोई प्रॉब्लम एनिमल समझा गया और वो ज़्यादा दूर दिखा तो वो भी एक रास्ता तो है। ठीक बात। और एक चीज़ है प्रोबेबिलिटी, कि कहा जा रहा है कि साहब इस पर्टिकुलर डिवीज़न में 30-35 लेपर्ड हैं, तो इस पर्टिकुलर रेंज में गोगुंदा में 7-8 होंगे, 4 पकड़ लिए, एक मारा गया, तो वो प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम एनिमल इस तरह से किसी न किसी दिन या तो ये होगा अगर आइडेंटिफाई होता है तो, या ऐसे ही पकड़ में आएगा बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के कि एनिमल को ट्रैंकुलाइज कैसे किया जाए, और वो भी पहले आइडेंटिफाई करके। जी, ये एक
लगभग असंभव है। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो टाइगर रेडियो कॉलर टाइगर सैटेलाइट से ट्रैकिंग कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होने के बाद हमको 1 महीने से ज्यादा लग गया उसको ट्रैंकुलाइज करने में। ठीक है मनोज जी, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जो ट्रैकुलाइज गन है वो उसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 15 मीटर के आसपास है और गन की रेंज 100 मीटर के आसपास है। तो गन से अगर मारा गया है तो मतलब फिर वो पैंथर तो अटैक करने की सिचुएशन में नहीं होगा, वो तो लगभग 300 फीट दूर है। फिर लगभग ये अटैक किस पे किया? मैंने यही कहा आपको अभी कि जोया साहब ने जो कहा वो सही कहा जी, कि वो पुलिस वाले कहते हैं कि साहब उन्होंने उन पर अटैक किया, तो अटैक जैसी डिस्टेंस का तो मतलब 5-7 फुट पे ही था। ठीक, तो वो वो ट्रैकुलाइज किया जा सकता था। नहीं, वो इसको एक तरह से जस्टिफाई करें कि गोली मारने की नौबत क्यों आई। ठीक, अगर वास्तव में अटैक किया था तो ठीक है, मगर राइफल से शूट करना अटैकिंग लेपर्ड को आसान नहीं है। अटैकिंग का मतलब ही है कि वो 5-7 फुट दूर था। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है सर, जयपुर के अंदर ही एक पैंथर बाकायदा एक बाड़े के अंदर फंस गया था, आप ही कवर कर रहे थे उसको। 3 बार उसको ट्रैकुलाइज करने के लिए गन का इस्तेमाल किया गया था और तीनों बार मिसफायर हुआ था, जबकि वो एक जगह फंसा हुआ था। यहां तो ना जाने कितनी मूवमेंट वो कर रहा होगा। तो क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिसने इतनों को मारा, जिसने पूरे गांव के अंदर दहशत फैलाई, जो लगातार अटैक कर रहा था, ऑप्शन दूसरा था नहीं? क्योंकि अगर यहां से बचकर निकल जाता ट्रैकुलाइज करने के चक्कर में, तो फिर फजीयत यह होती कि देखिए सामने था, वन विभाग कर नहीं पाया, पुलिस उसको कुछ कर नहीं पाई और अगली हत्या होती तो फिर सवाल सब पर खड़े होते। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बड़ा असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति इसलिए कि जो लेपर्ड मारा गया, निश्चित तौर पर उसको ये आइडेंटिफाई करना कि ये ही ह्यूमन किलर लेपर्ड था या मैन ईटर लेपर्ड था, बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ के सर्कमस्टांसेस किस तरह के रहे होंगे, किस तरह का पुलिस ने तुरंत, जो पुलिस के जो शूटर्स थे उन्होंने निर्णय लिया, उस पर गोली मारी, वो सब एक अलहदा बात है। मेरा सवाल दूसरा है कि जब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने आदेश दिए थे कि आपको उसको ट्रैंकुलाइज करना है अगर संभव हो तो, और उसके बाद आपको उसके ऊपर शूट करना है, अगर उसको मारना है, उसको एनकाउंटर करना है, तो बाद की स्थिति है। यहाँ पर विरोधाभास इस बात को लेकर के है कि पूरे, अगर हम उदयपुर नॉर्थ की बात करते हैं तो 34-35 लेपर्ड उस पूरे क्षेत्र में, और चूंकि अलग अलग रेंज है तो 7-8 लेपर्ड हर रेंज के अंदर है। ध्यान रखने वाली बात यह थी कि वहां का जो भी वन विभाग का स्टाफ था, जो मौजूद स्टाफ था, उसको एक मौसम के हिसाब से एक कंटिजेंसी प्लान बनाना होता है कि बरसात हुई है, बरसात के बाद निश्चित तौर पर वहां पर जो जितने भी जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे चूंकि पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है। वहां कई ऐसी छोटी मोटी नदी और नाले निकलते हैं जहां पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है। रामगढ़ विषधारी में भी शायद यही कारण रहा था कि जो बागिन मरी है उसके पीछे, कि वहां पानी का प्रवाह जब ज्यादा होता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भरतपुर घना के अंदर एक लेपर्ड सड़क पर बैठा दिखाई देता है, वो इसलिए कि चारों तरफ पानी भर गया। पानी भर गया तो जितने भी जो हर्बीवोर थे वो सारे बाहर आ गए सड़क पे बाहर आ गए, तो वो तो उसका नेचुरल प्रे है, नेचुरल प्रे है तो वो भी बाहर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना चाहिए था कि क्या स्थिति हो सकती है। यहां इंसानी बस्ती बसी हुई है, इतने सारे लेपर्ड हैं, अगर उनका प्रे मैनेजमेंट प्रॉपर है या नहीं है। प्रे मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो कितने लेपर्ड है उनको आइडेंटिफाई भी करना था। और इस पूरे खेल के अंदर देखिए 4 लेपर्ड्स की आपने केजिंग कर दी, 5वें को भी आपने तब पकड़ा जब वो इंसान के ऊपर अटैक कर रहा था और उसको ग्रामीणों ने मार दिया, यानी वो भी ह्यूमन किलर था क्योंकि उसने अटैक किया। 6ठे को आज सुबह एनकाउंटर उसका कर दिया गया, हालांकि ये दूर था। पुलिस इस बात का दावा करती है कि उसने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह के वीडियो और जिस तरह की फोटो सामने आई हैं उसमें 4 शूटर पुलिस के देख रहे हैं, घर के ऊपर खड़े हैं और वो खेत में भागता दिखा रहा है, लेपर्ड दिख रहा है। तो लेपर्ड वहां आक्रमण करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन मेरा सवाल यही है कि लेपर्ड्स के मैनेजमेंट को लेकर के आखिर वन विभाग जागेगा कब? गोगुंदा की इतनी घटना हो गई, सवाई माधोपुर में उससे पहले लेपर्ड्स की घटना हुई, चित्तौड़ में हुई उससे पहले लेपर्ड की घटना, और अलग अलग जगह पर देखने को मिल रही है। माउंट आबू में इस तरह की घटना आई। और जयपुर देखिए, राजधानी जयपुर की हम चर्चा करें तो हमारी पैरा फेरी में पूरे राजधानी जयपुर की करते हैं। 145 लेपर्ड तो वो हैं जिनको वन विभाग इस बात का दावा करता है कि उसने जो वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन किया था उसमें 145 संख्या आई है। ये संख्या 250-300 भी हो सकती है। तो हर जगह लेपर्ड, जब 1000 के आसपास लेपर्ड की संख्या पहुंच गई तो आप उनका मैनेजमेंट कब करोगे? आखिर कब एक ठोस निर्णय लिया जाएगा? क्या गोगुंदा जैसी घटना और दूसरी जगह भी होंगी? तो निश्चित तौर पर देखना होगा। और दूसरी बात कि वन विभाग, देखिए इसमें खास बात यह है कि अरण्य भवन में बैठ करके आप कोई भी वाइल्ड लाइफ का निर्णय नहीं ले सकते। मनोज पाराशर मेरे बगल में खड़े हैं, इनको पता है कि क्या हालात होते हैं जब ट्रैंकुलाइज किया जाता है। देखिए ST6 की घटना है जिसने दौलत सिंह जी के ऊपर अटैक किया था। ST6 को बाद में उसको रिवाइल्ड किया गया और उसकी नेचुरल मौत होती है उसके बाद, क्योंकि बुजुर्ग वगैरह मौत हो जाती है। T24 की हम अगर बात करें उस्ताद की, वो जिंदगी भर उसने क्योंकि अटैक किया उसने लोगों के ऊपर, तो उसको आपने ट्रैंकुलाइज करके उसको बाड़े में डाल दिया एनक्लोजर में। उसके बाद अगर चीकू की बात करें T104 की, उसके साथ भी ये था, बाद में अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई जब उसको सज्जनगढ़
शिफ्ट कर रहे थे, तब जब उनको ट्रैंकुलाइज किया जा सकता है, बाघ तो एपेक्स प्रेडेटर है और एपेक्स प्रेडेटर भी जो उसका पिरामिड है उसके शीर्ष पे बैठा है, तो आप इन लेपर्ड्स को क्यों नहीं कर सकते? 7-8 लेपर्ड्स को आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो अगर पूरे राजस्थान के 1000 लेपर्ड्स की बात करें तो रोज इस तरह की घटना होगी, क्योंकि प्रे मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है। कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रे मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी किया जाए, किस जगह कितने लेपर्ड हैं, वहां की भौगोलिक परिस्थिति किस तरह की है, हर मौसम के हिसाब से लेपर्ड का देखना होगा कि कहां कैसा प्रे है, नदी नाले कैसे हैं, अगर वो पथरीली जमीन है तो क्या स्थिति है। क्योंकि एक एपेक्स प्रेडेटर्स की खास बात ये होती है, मनोज जी इत्तेफाक रखेंगे उससे, कि पहले वो पहाड़ी क्षेत्र ढूंढते हैं, दूसरा नाला देखते हैं, तीसरा वो ग्रासलैंड में, जब दोनों उनको अगर विकल्प नहीं मिलते तब वो ग्रासलैंड में आएगा। तो ग्रासलैंड में तभी आएगा जब उसके पास प्रे नहीं है। तो निश्चित तौर पर प्रे मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है बनवारी लाल जी, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं सर, जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो मैंने एक एक केस को स्टडी करने की कोशिश की। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि लेपर्ड ने जितनों पर हमला किया या तो वो खेत में काम कर रहे थे या घर पर सोए हुए थे। क्या वाकई में लेपर्ड की ब्रेन जो काम कर रही होती है और जो इमेज विजुलाइज कर रही होती है वो 4 पैरों के साथ कर रही होती है? क्योंकि किसी खड़े को उसने अटैक नहीं किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कोई टेरिटरी मार्क नहीं होती है लेपर्ड में? भाई कहा तो यह जाता है कि जितने भी कार्निवोरस होते हैं और जो अपनी उस पूरी श्रेणी में सबसे ऊपर होते हैं वो यूरिन के जरिए अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। और दूसरा, लेपर्ड अगर उस टेरिटरी में आता है तो सूंघ के यहां तक समझ सकता है कि वो कितना ताकतवर है जिसकी टेरिटरी है। तो यहां से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं कि कोई दूसरा लेपर्ड उसकी टेरिटरी में आया होगा, क्या ये संभव है? देखिए, हर जगह के अलग अलग हालात होते हैं। जो आप सर्किल गोगुंदा वगैरह उस साइड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो प्रॉपर जंगल की ज़मीन में, जंगल के अंदर रह रहे हैं, तो लेपर्ड की टेरिटरी तो है ही है, लेपर्ड वहाँ पर बसता है। दूसरी चीज जो नहीं लेपर्ड की टेरिटरी का मतलब है सर, जो कह रहे हैं ना कि ये दूसरा लेपर्ड हो सकता है, क्या वो उसके टेरिटरी में आ सकता है? देखिए, अब लेपर्ड जो अमूमन जो लेपर्ड होता है बहुत शर्मीला होता है। आप झालाना या आसपास के जंगलों में देखेंगे तो जल्दी से वो दिखता नहीं है। कहने को हम कहते हैं झालाना में 50-40 लेपर्ड हैं, लेकिन यदा कदा 2 या 1 लेपर्ड दिखाई देता है, 40 के 40 दिखाई नहीं देते। तो ठीक वैसे ही वहाँ पर भी जो ये जो लेपर्ड जो जिसके बारे में आ रहा है कि भाई ये इसको मारा गया, दिन के अंदर उजाले में इतने लोगों के सामने आने वाला लेपर्ड, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि लेपर्ड वो आदमखोरी था। अदरवाइज वो शर्मीला होता, वो जंगल का वैसा जो लेपर्ड होता तो वो बिल्कुल सामने नहीं आता। मैं बचपन से देख रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा मकान जो है बिल्कुल झालाना के जो जंगल लगता है उसके बिल्कुल नियरेस्ट है। दूसरा, हम छोटे थे तो हम जंगल में होके जाते थे, बाहर के जो जंगल है, करौली साइड के जंगल है, वहाँ भी हम हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे पैदल। आज तो आवागमन के साधन है, पैदल जाते थे, डूंगर क्रॉस करते थे। तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं करता अटैक, छोटा सा डंडा, उससे डर के वो दूर हट जाता था। मैं आपको 2018 की एक बात बताता हूँ। ये जो खानिया है, खानिया में एक लेपर्ड ने जो है एक बकरी को पकड़ लिया और बकरी चराने वाली महिला एक डंडे से लेकर के उसकी तरफ यूँ डंडा वार करके बकरी को छुड़ा के ले आई। इससे यह है कि जो खूंखार हो जाता है, जिसके वुमन का जो है ब्लड मुंह लग जाता है, तो वो तो डरता नहीं है, लेकिन जो वैसा जो जंगली लेपर्ड होता है वो इतना डरपोक होता है कि आपका सामना नहीं करता। एग्जैक्टली, ठीक, जल्दी से वो सामना नहीं करता। निर्मल जी ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था कि मैन किलर या मैन ईटर। तो लेपर्ड क्या होता है सर? मैन किलर तो आप बता ही रहे हैं कि भाई खून मुंह लग जाए तो वो इंसानों को मारता है, लेकिन क्या वो मैन ईटर भी होता है? देखिए, परिस्थिति, मैंने आपको कहा परिस्थितियां कैसी हैं। परिस्थितियां, आज स्थिति, जंगल तो घटते सिकुड़ते जा रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। कहीं सड़क के नाम पर, कहीं जो है रेल की पटरियों के नाम पर, कहीं पर जो है जो बिजली के उसके हाइड्रोलिक पावर सेंटर बन रहे हैं, उनके लिए जंगलों को काटा जा रहा है। तो वहां के जानवर जाएंगे कहाँ? दूसरा, जंगलों के अंदर जहाँ ट्राइबल एरिया की बात है, तो आप देखिए वहां पर कोई खाने के लिए उनके लिए कुछ चीज वहां के ट्राइबल्स ही नहीं छोड़ते। ठीक, छोटा जानवर तो वहां जैसे खरगोश है, तीतर है, जंगली मुर्गे हैं या जंगली बिल्लियां हैं, ऐसी जो चीजें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। विजेंद्र, आपकी इजाजत हो तो बनवारी जी और मनोज जी से एक सवाल मैं भी पूछ लूं। एक बार रवि को इन्वॉल्व कर लेते हैं। रवि लंबे टाइम से खड़े हुए हमारे साथ। रवि, क्योंकि आप वहां से हैं और वहां की परिस्थितियों को समझते हैं, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि क्या जो मारा गया है लेपर्ड, उसके बाद वहां के जो गांव वाले हैं, क्या उनके अंदर की दहशत थोड़ी कम हुई है? क्या उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी है? हालांकि एक तरफ एक लेपर्ड मारा गया है, लेकिन उनको क्या यह सुकून मिला कि शायद जो आदमखोर था वो चला गया है, वो सुकून से रह सकते हैं?
बिल्कुल विजेंद्र, देखिए भले ही ये एक जानवर है, जंगली जानवर है, लेकिन जिन लोगों ने अपने खोए हैं, 8 से 10 लोग जो हैं जो मौत के काल कल्पित हो गए, असमय काल कल्पित हो गए, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको तो शायद बहुत बड़ी खुशी मिली होगी, चाहे वो जानवर ही मारा गया हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, उस वक्त मन में उनके इतना डर होता है। ये सवाल इन स्थानीय ग्रामीणों ने भी उठाया, जो हम लोग डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये वही ह्यूमन किलर लेपर्ड है। और ये बात उन्होंने उठाई भी कि अगर ये वही आदमखोर मारा गया है तो बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन एक तरीके का मनोबल जो है वो जरूर बढ़ जाता है आम लोगों का, वहां जो रहने वाले हैं, जो ग्रामीण हैं। चूंकि सबसे बड़ी समस्या विजेंद्र वो ये हो रही थी, हमने खुद उस इलाके में देखा है, एक तो बहुत दूर पोजीशंस हैं, पथरीले पहाड़ हैं, घना जंगल है, जंगल भी इतना ज्यादा डेन फॉरेस्ट है कि जो ड्रोन से जब आप उसकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो संभव नहीं होती उसको देख पाना, क्योंकि उसकी नेचुरल जो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है एक तरीके से इस लेपर्ड का, वो इतना ज़्यादा प्राकृतिक होता है कि उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर है, कहाँ वो मूवमेंट कर रहा है। दूसरी बड़ी बात ये कि जो ग्रामीण हैं वो इतने ज़्यादा नाराज हैं कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो शूटर्स हैं, उनको काम करना मुश्किल हो रहा था। ये भी देखने में आया कि पथराव हुआ, मारपिटाई हुई उनके साथ में। पुलिस के सामने बड़ी प्रॉब्लम ये कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर बेटर नहीं होगा तो उन इलाकों में काम करना बेहद मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है उन इलाकों में काम करना। तो इन तमाम परिस्थितियों में आज जब ये शूट आउट हुआ है तो जाहिर सी बात है जो बंदा जिस पुलिसकर्मी ने इसको शूट किया है वो उसी इलाके का है, इसी ऑपरेशन में पिछले 1 महीनों से घूम रहे हैं। हमने खुद ने उनको करीब से देखा है कि किस तरीके की पोजीशंस में पुलिसकर्मी और जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में साइंटिफिकली उसको आइडेंटिफाई करना, जैसा कहा जा रहा है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चूंकि ड्रोन से वो दिखाई नहीं दे रहा है, सर्च लाइटों में वो कवर नहीं हो रहा है, अचानक से कभी दिखा भी तो कई बार उसका मूवमेंट देखा गया, लेकिन उसको ट्रैंकुलाइज करने की लेकिन निर्मल जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, सवाल भी पूछिए और साथ में ये भी बताइए कि अब ये कैसे तय होगा कि भाई ये वही आदमखोर था या नहीं था। निश्चित तौर पर देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अभी रवि भी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर गांव वालों को राहत है, वहां के जो ग्रामीण हैं। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वनवासियों का और वाइल्ड लाइफ का बहुत पुराना साहचर्य रहा है, वो बहुत सदियों से रहा है, वो खुद भी बहुत हद तक कुछ भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन क्या वन विभाग या जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन अब उन ग्रामीणों को ये कहने को तैयार या कहने की स्थिति में है कि अब आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे काम करते थे रोजमर्रा के वैसे ही काम करो, वैसे जंगल जा सकते हो, अब कोई आदमखोर नहीं है? नहीं कह पाएगा। और ये जो संशय है ये ग्रामवासियों का, अगर ये मैनीटर था भी जिसको मार दिया तो इस संशय को दूर होने में 1-6 महीने का वक्त लगेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि कल को ये रहता है कि आज निकल गया कोई और अटैक कर गया, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के इस आत्मविश्वास को पैदा करने में उनको बहुत समय लगेगा। मेरा सवाल ये था कि जब हम वाइल्ड में, जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि वाइल्ड का तो बहुत शर्मिला होता है, अगर वाइल्ड में इतना शर्मिला है वो लेपर्ड, तो ये स्थितियां क्यों पनपी? क्या इन स्थितियों को पनपने से रोकने के लिए इतना लंबा वक्त लेना चाहिए था? अब एक बाहर से आप शूटर बुला लेते हो मुंबई से और उसको फिर खा लिया था, आप वापस भेज देते हो, और पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो क्या वन विभाग की टीम उस पुलिस के जो पूरा जो ऑपरेशन किया उसको सही ठहराती है या आगे कोई किसी तरह का कोई प्लान बनाना चाहिए? मैं इसका ये उत्तर दूंगा कि मानो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 ट्रैंकुलाइज टीम बना रखी हैं, पुलिस वालों की अपनी एक शूटिंग टीम है या 2 शूटिंग टीम होंगी। अब लेपर्ड ट्रैंकुलाइज टीम के सामने नहीं पड़ा और वो पुलिस वाली टीम के सामने पड़ गया, तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड? 80% चांस तो ये थे कि वो ट्रैंकुलाइज टीम के सामने पड़ता और ऐसी पोजीशन में होता कि ट्रैंकुलाइज कर सके। वो पुलिस वालों के सामने आया, वो जो परिस्थिति आपके वो बता रहे हैं वहाँ से, उसके हिसाब से जो डिसीजन हुआ उसको ज़्यादा गलत नहीं कहा जा सकता। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आने वाले 6 महीने नहीं तो कम से कम महीने भर तो सावधानी पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो लेपर्ड मारा गया है वो मैन ईटर था या मैन किलर था। और मैंने आपको कारण बताया था कि टाइगर की आइडेंटिफिकेशन संभव है,
क्योंकि उसको उस हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। जी लेपर्ड की आइडेंटिफिकेशन, लेकिन सर जो वहां के वन विभाग के कर्मचारी होंगे उनके लिए तो वो 9 ही लेपर्ड है सर, 9 ही है ना, उनमें से 4 तो ट्रैकुलाइज कर लिए उन्होंने, तो कितने 5 ही तो बचे ना। अगर वो वहां 5 के अंदर भी भिन्नताएं नहीं पैदा कर पा रहे तो क्या संशय नहीं है? क्योंकि व्यक्तिगत मैं मानता हूं सर, इस दुनिया में जितने हैं ना वो सब भिन्नता के साथ पैदा हुए हैं, कुछ ना कुछ जरूर होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है। भाई मैं आपकी बात का जवाब दूं, एक उसने मिनट किल किया तो उसके जो डीएनए बाल वगैरह या उसके ठीक बात है, उसकी बॉडी पे आते हैं, तो जब उनका पोस्टमार्टम हुआ होगा तो वो जरूर लिए होंगे। हर एक घटना के बाद कुछ ना कुछ छोड़ा होगा ना उसने, नहीं वो छोड़ा होगा, बॉडी पे भी उसे आया होगा तो उसके भी वो लिया, उसका लिया होगा, सैंपल लिए होंगे और इसका भी सैंपल लेकर के उनसे मिलान किया जाएगा। इसलिए सवाल कर रहा हूं सर कि 6 महीने इंतजार नहीं होता है भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उसके सैंपल के साथ मैच करके तो कंफर्म किया ही जा सकता है। इसमें एक खास बात और है विजेंद्र, 5 साल पहले प्रदेश के अंदर 16 कंजर्वेशन रिजर्व थे, आज 36 हो गए। आपने कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या बढ़ा रहे हो, उनका मैनेजमेंट प्लान कब बनेगा? कब आप वहां प्रे मैनेजमेंट करोगे? कब आप वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस मैनेजमेंट करोगे? कब गांव का विलेज का रिलोकेशन आप टाइगर रिजर्व से नहीं कर पाए, आप कंजर्वेशन रिजर्व की तो आप स्थिति में ही नहीं है। कब उन तमाम उनके इको सेंसिटिव जोनों का निर्धारण होगा? बहुत सारी बातें हैं। मेरा सवाल, मूल सवाल यही है मनोज जी, यूं कह रहे हैं कि वाइल्ड में जगह ही नहीं बची, 16 से 36 कर दिया आपने, तो अब और क्या करेगा वन विभाग? इसके अलावा क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए था कि प्रे मैनेजमेंट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? प्रे बेस मैनेजमेंट, आप इस चीज को जैसे कहना चाह रहे हैं ना, मैं उसको एक अलग तरीके से कहता हूं कि मानो चीतल है या सांबर है या नीलगाय है या चौसिंगा है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज लेपर्ड। तो जब आपने कोई कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया या कोई सेंचुरी नहीं बना दी या कोई टाइगर प्रोजेक्ट नया बना दिया, तो वो टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि टाइगर ही है, उसके बाकी एनिमल मतलब पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए। आप एक ही एनिमल को बढ़ा रहे हो तो वो काम करेगा नहीं, इकोसिस्टम पूरा डेवलप होना चाहिए। और उसकी तो पहली रिक्वायरमेंट है। निर्मल जी आप कह रहे हैं देखिए 36 बना दिए, मैं कहता हूँ 3600 बना दीजिए, लेकिन आपके पास स्टाफ ही नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों में जो स्टाफ गिना चुना स्टाफ है, यही तो दर्द आपका जानना चाह रहे थे। और दूसरी चीज ये है कि हमने वहां आप जो उसके लिए जो वहां अंदर जो हॉर्बेरिस जो है उनके लिए आपने अंदर कुछ बनाया क्या? वहां पानी की व्यवस्था की क्या? वहां चारे की व्यवस्था की क्या? सालाना की हर्बीवोरस जो अंदर है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहां से वो इसलिए निकल जाते हैं खेतों में। क्या आपके पास स्पेशल रेस्क्यूअर हैं डिपार्टमेंट के पास? नहीं। क्या उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है? नहीं। क्या कोई वर्कशॉप क्लिनिक होता है? नहीं। क्या उनको संसाधन मुहैया कराए? नहीं। उनका रिफ्रेशर होता है? नहीं। कैसे करेंगे? अरण्य भवन में बैठना या किसी डीसीएफ ऑफिस में बैठ करके रेस्क्यू नहीं हो सकते। मुझे वर्ष से ज्यादा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, इस ऑपरेशन के अंदर जो प्रॉपर जो वहां पर जो खोज करने वाले हैं उनके पास प्रॉपर संसाधन नहीं है। लेकिन इतना सा टुकड़ा लेकर के वो मनोज जी इस पर आप बताइए। सर इंटरेस्टिंग है कि हम डिबेट कर रहे हैं एक आदमखोर पैंथर को लेकर, उसकी कमियों को लेकर, और यहाँ पूरे वन विभाग को एक्सपोज किया गया है, उसकी कमियों को सामने लाया गया है कि वो पैंथर आदमखोर बना तो क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना हो सकता है, और हमारी कमियां कहां रही हैं। लेकिन जॉय, क्योंकि ये गंभीर सवाल है भाई, एक बेकसूर नहीं मारा जाना चाहिए, अगर बेकसूर है तो मेरा सवाल ये कि जब इतनी घटनाएं वहां पर घटी तो मेरे पास जानकारी नहीं है, क्या हर घटना के बाद कुछ सैंपलिंग की गई जिससे ये हो कि भाई जिस दिन हम उसको ट्रैकुलाइज करेंगे, उसको मारेंगे, तो ये कंफर्म कर पाए कि यही वो आदमखोर है या नहीं? अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये तो अपने आप में बड़ी लापरवाही है। इस सैंपलिंग के बारे में आप 1990 के दशक की बात बता रहा हूं, उस वक्त वन विभाग में वर्क चार्ज की फोर्स थी 13,000 आदमियों की, आज वो घट करके मात्र जो है 3,000 से भी कम रह गई है। आज की तारीख में ये इशू नहीं है। इनका जो मूल प्रश्न है कि एनिमल बढ़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि प्रे बेस का कोई मैनेजमेंट नहीं है, दोनों बातें हैं। मैंने अभी निवेदन किया कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए। आप सीधे ही प्रीडेटर के टॉप एनिमल को ले आए, होगा ना जब हम जंगल की जमीन को बचा लेंगे। आज जंगल की जमीन पे इतने इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, कहीं खनन हो रहा है, कहीं जो सड़कें बन रही हैं, कहीं बस्तियां बस रही हैं, उनको बचाने के लिए आपके पास फोर्स नहीं है, आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है। नहीं मनोज जी, इसमें ट्रेनिंग कितनी जरूरी है मनोज जी? रेस्क्यू के संसाधन उपलब्ध कराना कितनी बड़ी जरूरत है इस पूरे ऑपरेशन को देखने के बाद? देखिए, रेस्क्यू का साधन उपलब्ध कराना ट्रेनिंग का ही पार्ट है, और ये घटनाएं बड़ी रेयरली कभी कभी होती हैं, और इतने लोग ट्रेंड होते हैं, मगर कई बार ये जो स्थिति अभी इसमें गोगुंदा में बनी हुई है, ये दुर्लभ स्थिति है।
ये दुर्लभ स्थिति है। और अब जैसे इतने अधिकारी वहाँ पहुंचे हुए हैं, कई ट्रेंड भी हैं, कई दो ART बनाई थी, उसमें स्पेशलिस्ट 6 IFS सब तरह के लोग आ गए, पर लेपर्ड मैंने कहा कि उसको पकड़ना है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। प्रेमिस का जहाँ तक सवाल है, सवाल पे रहूंगा, क्या वाकई में मुश्किल था कि हर बार जब ये घटना घटी तो कुछ सैंपल लिए जाते? नहीं, आज वो आसान होता नहीं होता, सैंपल लिए होंगे Information मगर होता है मिलाएंगे नहीं इससे। होता। ये अभी हमको नहीं पता कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो सैंपल कलेक्शन किया या नहीं किया, बट जी। बेसिक प्रोटोकॉल ये कहता है कि उन्हें वो सैंपल कलेक्शन करना चाहिए। और जिस लेवल के वहाँ पे ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के कोर्सेज भी करके आए हैं WIA जाकर, तो उन ऑफिसर्स ने डेफिनेटली सैंपल कलेक्शन किया होगा। उससे हमको ये पता कंफ्यूजन नहीं है ना सर, उससे हमको ये पता चल सकता है, नहीं उससे हमें ये पता चलेगा बड़ा कि मुश्किल है, कोई एक प्रॉब्लमेटिक एनिमल है या 2 प्रॉब्लमेटिक एनिमल है, कि उस बॉडी को क्या पता लेपर्ड ने मारा हो, हाइना ने खाया है, ये सारी चीजें उन सैंपलिंग से आपको समझ में आती है। अटैक हुआ है भाई, हाइना कहां से आएगा? इसमें एक बड़ी बात और नहीं, लेकिन लेपर्ड ने खाया है या नहीं खाया ये रवि अभी कुछ हमको कहना नहीं चाह रहे पता। हैं, रवि कहिए क्या कह रहे हैं? विजेंद्र, दरअसल स्थिति ये है कि जो पहला शिकार हुआ था वो झाडोल के आसपास की टेरिटरी में हुआ था। उसके बाद इस लेपर्ड का मूवमेंट करीब 30-40 किलोमीटर के आसपास इसकी टेरिटरी मानी जाती है जहां पर ये मूवमेंट करता है। झाडोल से गोकुंदा की तरफ जब आया वहां पर फिर अगेन शिकार हुए, और जब झाडोल छोड़ा तो उस टेरिटरी में ऑलरेडी कई लेपर्ड्स थे। जब गोकुंदा में एंटर हुआ तो वहां ऑलरेडी कई लेपर्ड्स थे। लेकिन जो वे ऑफ अटैक है, जो तरीका था इसका अटैकिंग का, वो सभी घटनाओं में सेम था। एक पहली चीज तो ये चीजें आइडेंटिफाई हो चुकी थी कि आखिर ये जो मेन ईटर जो लेपर्ड है उसका मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जो 9-10 दिन पहले जो घटना हुई और उसके बाद ये कहें खाया है तो ईटर भी है। ठीक, मैन ईटर तब कहलाता है अभी जब इसको मैन किलर भी कह सकते हैं, किसी क्योंकि animal- इतने हाँ, सारे man के ऊपर जो ही डेड बॉडीज हैं, जिन माफ कीजिएगा जिन पर अटैक किया, उनको खींचकर भी ले गया कई। ठीक, बोलिए बात पूरी कीजिए। विजेंद्र, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि दरअसल ये जो प्रोसेस है ना DNA सैंपलिंग का, और ये जो तमाम चीजें हैं, ये बड़ी लेंथी प्रोसेस है। इनमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है चीजों को सुधारने की, क्योंकि अभी जो लेपर्ड मारा गया है उसके सैंपल्स जो हैं, और उसके अलावा परसों जिस महिला पर अटैक किया था वो सारे सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, हैदराबाद भेजे जाएंगे। करीब 1-1.25 महीने का वक्त जो है उस चीज को वेरीफाई करने में लगेगा। रवि एक सवाल, रवि निर्मल, एक सवाल मेरा भी था, ये लेपर्ड मेल है या फीमेल है? अभी तक इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है। हालांकि निर्मल जी, सवाल के पीछे का कारण बताइए, अटैक करने की प्रवृत्ति बदलती है कि मेल या फीमेल? देखिए सीधे तौर पर यहाँ तो मनोज जी खड़े हैं, तमाम बड़े विज्ञजन खड़े हैं जो वाइल्ड लाइफ को जानते हैं, लेकिन खास बात यह है कि 2-3 साल तक का लेपर्ड मैन के ऊपर मैन ईटर हो सकता है, मैन ईटर नहीं हो सकता है, मैन किलर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी उस तरह की डेवलप नहीं होती, उस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, और उससे अगर 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था का माने तो वो इस अवस्था में होता नहीं कि रेगुलर इस तरह के अटैक कर सके। यानी कि लेपर्ड होगा तो उसकी 5 साल से लेकर 8 साल के बीच की अवस्था होगी, और खासकर फीमेल इस प्रवृत्ति की नहीं होती कि वो रेगुलर किसी के ऊपर अटैक करे। तो बहुत सारे पहलू देखने होंगे, बाकी मनोज जी ज्यादा इसके ऊपर प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल पूछने के पीछे ये उद्देश्य था कि वो फीमेल है या मेल है, और उसकी अवस्था कितनी बताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया सभी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, जॉय आपका भी शुक्रिया, बनवारी जी आपका भी शुक्रिया, निर्मल और रवि आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया था ताकि जिसको आदमखोर कहा जा रहा है वही मारा गया या कोई और मारा गया, ये कैसे तय होगा। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर आपको वाइल्ड लाइफ के वो तमाम डायमेंशंस मिले होंगे जो बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इनको रोके जाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में आदमखोर का अंत एक नई शुरुआत लेकर आया है बदलाव की, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ को करना है, उससे जुड़े अधिकारियों को करना है। नमस्कार।